चीन ने 33 देशों के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन बनाया है। हांगकांग में एक सम्मेलन में इसकी शुरुआत की गई। इस संगठन को यूनाइटेड नेशंस का विकल्प बताया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर अपनी साख और ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका और चीन में हमेशा से प्रतिद्वंद्विता चलती रही है। यही वजह है कि विश्व की ये दो बड़ी शक्तियां हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो या फिर रूस यूक्रेन के बीच, अमेरिका ने हर बार क्रेडिट लेने और मध्यस्थता का दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। दुनिया के कई देशों के बीच अमेरिका और चीन के संबंध काफी जुदा रहते हैं। अब जब वैश्विक स्तर पर कई देशों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में चीन भी नेतागिरी करने और दो देशों के बीच मध्यस्थता करवाकर क्रेडिट लेने में आगे रहना चाहता है। यही वजह है कि चीन ने यूनाइटेड नेशंस का विकल्प तैयार कर लिया है। उसने 33 देशों के साथ मिलकर एक नए ग्रुप का गठन किया है, जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन नाम दिया गया है। चीन के नेतृत्व में बनाए गए वैश्विक मध्यस्थता समूह में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बेलारूस जैसे देशों के अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन में मौजूद कई देश शामिल हैं। क्यूबा और जिम्बाब्वे भी इसमें शामिल है। इन देशों के प्रतिनिधियों ने हांगकांग में चार्टर पर दस्तखत किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना हांगकांग में एक सम्मेलन में की गई, जिसमें 85 देशों के अलावा 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 400 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने की थी। इस ग्रुप का काम जंग के हालातों में मध्यस्थता की कोशिश करना होगा। संगठन का मुख्यालय हांगकांग में होगा। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच संयुक्त राष्ट्र में कई बार विभिन्न मुद्दों पर मतभेद देखने को मिले हैं। चीन कई बार अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व भूमिका को लेकर चिंता भी जता चुका है, तो वहीं अमेरिका को चीन की बढ़ती वित्तीय भूमिका को लेकर हमेशा टेंशन रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी को लेकर हमेशा प्रतिद्वंद्विता रही है। अब एक नया ग्रुप बनाकर चीन सभी का लीडर बनना चाह रहा है। वो चाहता है कि वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव बढ़े। कई देशों के बीच मध्यस्थता करवाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो क्रेडिट ले सके। चीन कई देशों पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में वो अमेरिका से आगे निकलकर वैश्विक शासन में अधिक मुखर भूमिका निभाना चाहता है।